अरे माने तेरे ससुराल वाले या नहीं माने? कहाँ मम्मी, मना कर रहे हैं तो। अरे ऐसे कैसे मना कर रहे हैं? आखिर तेरी सगी मौसी के लड़के की शादी है और उनके घर की पहली पहली शादी है ये। आखिर ले दे के तू एक ही तो बहन है उनकी, और तुझे पता है ना कि तेरी मौसी भी तुझे सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार करती है। तू अपनी सास से कह कि तेरा जाना बहुत ज़रूरी है, और तू नहीं कह सकती ना तो मेरी बात करवा दे, मैं बात करूँगी उनसे। अब उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि रेनू का आना बहुत ज़रूरी है। अरे बहन के नेक टेले तो तू ही करेगी ना, तू मेरी बात करवा अपनी सास से। अब मम्मी मैं तो कह के झीक ली उनके सामने, मानने को तैयार ही नहीं है। कह रहे हैं वो तेरा सगा भाई थोड़ी है जो तू जाएगी, हमारे बस का नहीं है इतनी दूर का निभाना। अब ये बात को यहीं ख़त्म कर दे। अरे ऐसे कैसे ख़त्म कर दे? भाई बहन के रिश्ते ऐसे ख़त्म हो जाते हैं क्या? पता नहीं ससुराल वाले इतने पत्थर दिल कैसे हो जाते हैं, बताओ। अरे बहू घर में आई और मायके के सारे रिश्ते खत्म। पता नहीं ससुराल वालों को बहू का दर्द क्यों नहीं नजर आता कभी। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि वो बहू भी तो बेचारी किसी की बेटी है। हुई मम्मी से बात? मना कर दिया उन्होंने, कहने लगी इतने दूर जाएगी, 2 दिन तो आने जाने में ही निकल जाएंगे, फिर 3 दिन के फंक्शन भी अटेंड करेगी। मेरे बस का नहीं है हफ्ते भर घर को संभालना। अरे खाने खाने का ही तो काम है, मैं मेड से कह दूंगा, उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, वो बना देगी। तू चिंता मत कर, तू अपनी तैयारी कर, मैं मम्मी से बात कर लूँगा। मैंने हर तरह से मनाने की कोशिश कर ली, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। कह रही हैं इस बात को यहीं ख़त्म कर दे, अगर दोबारा ये बात छेड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मम्मी भी ना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। छोड़ो, अब आप गए ना तो उन्हें लगेगा कि मैंने आपको सिखा के भेजा है, बेवजह आप में और मम्मी में बहस हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ये लो मम्मी जी। मम्मी जी, मम्मी का फ़ोन आया था आपके पास? हाँ आया था, पता चली तेरे मामा की। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलो ये भी अच्छा है, अपने सारे काम निपटा गए और चलते फिरते चले गए, ये सबसे खुशी की बात है। किसी को दुखी नहीं किया। मम्मी जी, मम्मी कह रही थी कि हम बड़ी गाड़ी करके जा रहे हैं, तो तू भी चल देना साथ में, तो मैं चली जाऊं उनके साथ। अब देख, जाने वाली चीज़ तो चली गई, अब क्या करेगी जाके? और तू ज़्यादा कह रही है तो ऐसा करेंगे 13वीं पे चल देंगे, मैं भी चल दूंगी साथ में तेरे। मम्मी जी, मेरा एक बार पहले जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे कि वैसे तो मामा भांजी में इतना लगाव था और उनके जाने पर आई भी नहीं। देख, मायके के रिश्ते हैं ना, शादी से पहले कुछ और शादी के बाद कुछ और हो जाते हैं। और मैंने एक बार कह दिया ना तेरे से, 13वीं पे चले जाएंगे। पर मम्मी जी, बेटा कब तक आएगी तू? मम्मी वो मेरी सास ने मना कर दिया। अरे ऐसे कैसे मना कर दिया? आखिर वो तेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। पता है इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मरते मरते बचा है, बस भगवान ने ही बचा लिया उसे कैसे ना कैसे। अब तू अपने चाचा चाची को दिलासा देने नहीं आएगी? एक ही बेटा है उनका, वो तेरी से मना कर रहे हैं ना आने की, तो मेरी बात करवा दे उनसे। मम्मी मैंने तो खूब कह के देख ली, मेरी सास कह रही है तुम्हारे घर में तो हर चौथे दिन कुछ ना कुछ हुआ रहता है, अब ये चाचा ताऊ मामा की हमसे नहीं निभाई जाएगी। हाय राम, कैसे दुष्ट सास है तेरी। अरे तू उनके घर की बहू है तो यहाँ की बेटी भी तो है। अब यहाँ के रिश्ते नाते खत्म हो गए क्या? पता नहीं ये सास यूं क्यों भूल जाते हैं कि जो तुम्हारे घर की बहू है वो किसी की बेटी भी तो है। अब पता चला मम्मी, जब खुद की बेटी पर बीत रही है तो आपको कैसा लग रहा है, और जब यही बात आप अपनी बहू के साथ कर रही थी तब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ कह। मम्मी कहना बस मैं ये चाहता हूँ, जब आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो आपको कितना बुरा लग रहा है,
ज़रा सोच के देखो, प्रिया के मामा गुजरने पे आपने उसको जाने नहीं दिया, और जब ऐसी ही सिचुएशन आपकी बेटी के साथ बन रही है तो आपको कितनी तकलीफ हो रही है। ये सभी सास आपकी जैसी होती हैं क्या, जिन्हें अपनी बेटी का दर्द तो दिखाई देता है पर अपनी बहू का दर्द कभी नहीं दिखाई देता? क्या वो किसी की बेटी नहीं होती?